नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 के सभी लाभार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप भी पीएम आवास योजना का पैसा मिलने का इंतजार कर रहे हैं, आपका सर्वे हो चुका है, जियो टैगिंग हो चुकी है या फिर आप अभी भी वेरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि आखिर पैसा आने में देरी क्यों हो रही है, किन लोगों को जून महीने में पैसा मिल सकता है, किन लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है और अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति चल रही है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि हम रोजाना प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान योजना, पेंशन योजना और अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले लेकर आते हैं। जिस दिन भी हमें कोई आधिकारिक अपडेट मिलता है कि पैसा जारी हो गया है या किसी राज्य में भुगतान शुरू हो गया है, हम आपको सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की बड़ी अपडेट की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस समय देश भर में लाखों परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने पक्के घर का सपना पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार एक सवाल लोगों के मन में बना हुआ है कि आखिर पीएम आवास योजना का पैसा आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। कई लोगों का कहना है कि उनका सर्वे भी हो चुका है, अधिकारी घर देखकर भी जा चुके हैं, जियो टैगिंग भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी खाते में पैसा नहीं आया है। तो दोस्तों, हाल ही में जो अलग अलग रिपोर्ट और स्थानीय स्तर पर जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार देरी की वजह सिर्फ एक नहीं है बल्कि कई कारण हैं। सरकार ने इस बार सत्यापन प्रक्रिया को पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दिया है। यही कारण है कि भुगतान प्रक्रिया में समय लग रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आवास प्लस सर्वे 2026 की। दोस्तों, सरकार ने उन परिवारों को योजना में शामिल करने के लिए नया सर्वे शुरू किया था जो किसी कारणवश पहले छूट गए थे। कई राज्यों में यह सर्वे अभी भी जारी है। कई जिलों में अधिकारियों की कमी है, कई जगहों पर डेटा एंट्री का काम पूरा नहीं हुआ है और कई पंचायतों में अभी भी पात्र लाभार्थियों का सत्यापन चल रहा है। सरकार चाहती है कि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित नहीं रह जाए। इसी कारण सर्वे को कई जगहों पर बढ़ाया गया है, लेकिन इसका सीधा असर भुगतान प्रक्रिया पर पड़ रहा है, क्योंकि जब तक सर्वे और रिकॉर्ड अपडेट नहीं होंगे तब तक कई मामलों में फंड जारी नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण कारण की, जो है फिजिकल वेरिफिकेशन यानी भौतिक सत्यापन। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि हर लाभार्थी का दोबारा सत्यापन किया जाए। अधिकारी मौके पर जाकर यह जांच रहे हैं कि आवेदक वास्तव में पात्र है या नहीं, घर की स्थिति क्या है, परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है और क्या वह व्यक्ति योजना की। जब तक यह वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक भुगतान जारी नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि जिन लोगों का वेरिफिकेशन हो चुका है उनके भुगतान की संभावना ज़्यादा है, जबकि जिनका वेरिफिकेशन अभी बाकी है उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं जियो टैगिंग की। आज के समय में जियो टैगिंग प्रधानमंत्री आवास योजना की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया बन चुकी है। सरकार चाहती है कि निर्माण कार्य की पूरी निगरानी डिजिटल तरीके से की जाए। इसीलिए घर की नींव, दीवार और छत की तस्वीरें मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड की जाती हैं। कई लाभार्थी सोचते हैं कि सर्वे हो गया है तो पैसे मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक जियो टैगिंग की तस्वीरें अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की जाती तब तक अगली किस्त जारी नहीं होती। कई राज्यों में जियो टैगिंग का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन कुछ जिलों में तकनीकी समस्याओं के कारण यह प्रक्रिया धीमी है। यही कारण है कि कुछ लोगों को दूसरी और तीसरी किस्त मिलने में देरी हो रही है। अब दोस्तों, बात करते हैं बैंक खाते और डीबीटी की। सरकार अब पूरी तरह डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से पैसा भेज रही है। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या डीबीटी सक्रिय नहीं है तो आपका पैसा अटक सकता है। इसीलिए सभी लाभार्थियों को सलाह दी जा रही है कि एक बार अपने बैंक में जाकर जरूर जांच कर लें कि उनका खाता आधार से लिंक है या नहीं।
और डीबीटी सुविधा सक्रिय है या नहीं। कई मामलों में देखा गया है कि लाभार्थी पात्र होने के बावजूद सिर्फ बैंकिंग समस्या के कारण भुगतान प्राप्त नहीं कर पाए। अब दोस्तों बात करते हैं फर्जी लाभार्थियों पर कार्रवाई की। सरकार इस बार योजना में पूरी पारदर्शिता लाना चाहती है, इसीलिए लगातार ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो नियमों के विरुद्ध योजना का लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगहों पर लाभार्थी सूची के दोबारा जांच की जा रही है, कुछ नाम हटाए भी गए हैं और कुछ मामलों में दस्तावेजों की दोबारा जांच चल रही है। यही कारण है कि सूची को बार बार अपडेट किया जा रहा है और भुगतान प्रक्रिया में भी समय लग रहा है। अब दोस्तों राज्यवार स्थिति पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की। इन दोनों राज्यों में लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। बड़ी आबादी और लंबी लाभार्थी सूची के कारण सत्यापन प्रक्रिया में काफ़ी समय लग रहा है। कई जिलों में अधिकारियों की कमी और ग्राम पंचायत स्तर पर धीमी कार्य प्रणाली के कारण हजारों आवेदन अभी भी लंबित बताए जा रहे हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। इन राज्यों में कई जिलों से जानकारी सामने आई है कि जियो टैगिंग और तकनीकी सर्वे से संबंधित कुछ समस्याओं के कारण भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हुई है। कुछ लाभार्थियों को दूसरी और तीसरी किस्त मिलने में देरी हो रही है। झारखंड और ओडिशा की बात करें तो यहाँ मनरेगा जॉब कार्ड और लाभार्थी डेटा के मिलान का काम चल रहा है। कई रिकॉर्ड में अंतर मिलने के कारण डेटा सुधार का कार्य जारी है। इसी वजह से कई फाइलें अभी लंबित हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान में भी कुछ क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान से संबंधित फाइलों की प्रक्रिया चल रही है। फाइल क्लियर होने के बाद ही भुगतान आगे बढ़ाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जून महीने में किन लोगों को पैसा मिल सकता है। दोस्तों जिन लोगों का सर्वे पूरा हो चुका है, जिनका भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है, जिनकी जियो टैगिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है, जिनका बैंक खाता आधार और डीबीटी से जुड़ा हुआ है और जिनकी फाइल पूरी तरह स्वीकृत हो चुकी है, ऐसे लाभार्थियों को जून महीने के दौरान भुगतान मिलने की संभावना सबसे अधिक है। कई क्षेत्रों में अधिकारियों को लंबित मामलों का निपटारा जल्द करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसीलिए जिनका वेरिफिकेशन पूरा है वे लाभार्थी उम्मीद बनाए रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपका वेरिफिकेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है या आपकी फाइल किसी स्तर पर लंबित है तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि लाभार्थी क्या करे। सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या नगर निकाय कार्यालय से संपर्क करें। अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी लें, जियो टैगिंग हुई है या नहीं है जांच करें, बैंक खाते की डीबीटी स्थिति की पुष्टि करें। अगर कोई दस्तावेज लंबित है तो उसे जल्द से जल्द पूरा करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं करें। कई लोग सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाते हैं कि आज पैसा आ जाएगा या फिर कल पैसा आ जाएगा, लेकिन हमेशा आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। दोस्तों हमारी कोशिश रहती है कि जो भी जानकारी आपके सामने रखें वह अपडेट हो और रिपोर्ट के आधार पर हो। इसीलिए हम आपको लगातार नई जानकारी से अपडेट करते रहेंगे। आने वाले दिनों में किसी भी राज्य में भुगतान शुरू होता है, नई लिस्ट जारी होती है, सर्वे को लेकर नया आदेश आता है या फिर कोई नई घोषणा होती है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।